बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं मेरी सारी प्यारी प्यारी सी बहनें। आज आपके लिए एक ऐसा जादुई हेयर मास्क बनाने का तरीका लेके आई हूँ जो आपके कर्ली और खुश्क बालों को सीधा बना देगा, क्योंकि हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि उसके बाल सीधे, नरम, मुलायम और चमकदार हों। तो आज जो रेमेडी मैं आपके लिए लेके आई हूँ ये खुश्क, रूखे और खुरदरे बालों के लिए है। गर्मियों में ये इशू तकरीबन अक्सर ख़वातीन को रहता है और उसकी वजह ये होती है कि डेली हम शैम्पू यूज़ कर रहे होते हैं अपने बालों में, जिससे बाल केमिकल्स के असरात की वजह से खुश्क हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। तो ये ऐसा ट्रीटमेंट है, एक ऐसी जादुई चीज़ आपको मैं बताने वाली हूँ कि ये केमिकल्स के असरात को दूर करके आपके बालों को नरम, मुलायम, सीधा, चमकदार और सिल्की बना देगा। आपको किसी स्ट्रेटनर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह, किसी ऐसे ट्रीटमेंट की बिल्कुल ज़रूरत नहीं जिसमें केमिकल्स यूज़ होते हों। इस तरह की घरेलू रेमेडीज़ हमें बहुत फ़ायदा भी पहुंचाती हैं, इनके साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होते हैं और इनके रिज़ल्ट्स भी किसी महंगे ट्रीटमेंट से कम नहीं होते हैं। तो आज यहाँ पर मैं बनाने वाली हूँ भिंडी से एक हेयर मास्क। जी जनाब, भिंडी एक ऐसी चीज़ है जो आपके बालों को जादुई तरीके से सीधा और खूबसूरत कर देगी। यहाँ मैंने ले ली हैं 8-10 भिंडियाँ और इनके सिरे और इनकी नीचे वाली साइड्स कट करके इन्हें छोटे-छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। खुश्क और रूखे बालों को सीधा और नरम मुलायम बनाने में भिंडी का एक ख़ास किरदार है और आप जानकर हैरान होंगे कि ये कई हेयर प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल की जाती है। तो भिंडी को कट करके ग्राइंडर में डाल के हमने इसे ग्राइंड कर लेना है, लेकिन ग्राइंड करने से पहले यहाँ इसमें हम एलोवेरा भी काट के शामिल करेंगे। यहाँ एक पत्ता मैंने एलोवेरा के ले लिया है। अगर एलोवेरा आपको ईज़िली अवेलेबल नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि एलोवेरा भी बालों के लिए कितना ज़बरदस्त होता है। तो एलोवेरा को छिलके समेत पीसेस में कट करके मैंने भिंडी के साथ ऐड कर दिया है। इसमें हाफ़ कप पानी शामिल कर दिया है और इसको ग्राइंड करके इसका पेस्ट बना लेंगे। एलोवेरा भी आप जानते हैं कि बालों के लिए कुदरती कंडीशनर का काम करता है, बालों को मॉइस्चराइज रखता है, बालों में एक चमक पैदा करता है, उनकी जड़ें मजबूत करता है, गिरने झड़ने से रोकता है और तकरीबन ये तमाम जो फ़ायदे हैं ये भिंडी में भी मौजूद होते हैं। भिंडी में बीटा कैरोटीन, विटामिन ई, सी, कैल्शियम, जिंक, फोलेट और विटामिन ए, विटामिन B3 और B7 पाया जाता है, जो बालों की बेहतरीन नशो-नुमा में और उनको सिल्की बनाने में मदद करता है। और अब यहाँ ये पेस्ट तैयार हो चुका है। इसे स्ट्रेनर की हेल्प से छान लेते हैं ताकि जो मोटे पीसेस या छिलके वगैरह जो बच गए हों पिसने से वो साइड में हो जाए और हमारे पास एक अच्छा स्मूथ सा पेस्ट रेडी हो जाए, ताकि हमें उसे बालों में लगाने में कोई दिक्कत ना हो। तो ये देखिए जी, एक जेल जैसा गाढ़ा थिक पेस्ट तैयार हो गया है। ये एक ज़बरदस्त हेयर मास्क है जो आपके बालों का रूखापन, खुश्की, खुरदरापन सब ख़त्म कर देगा, बालों में एक चमक लेके आएगा, उनको नरम, मुलायम और खूबसूरत बना देगा। तो यहाँ हाफ़ कप से भी कम थोड़ी सी जेल मैंने अलग निकाल ली है। इसमें अब शैम्पू डाल लेंगे। कोई सा भी शैम्पू आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे जी लाइफ बॉय ले लिया है ग्रीन वाला। तो आपको जो शैम्पू पसंद हो आप वही ले लीजिए और यहाँ 4 साशे इसमें मैं डाल दूँगी शैम्पू के और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 1/4 कप के बराबर यहाँ मैं पानी भी शामिल कर रही हूँ, क्योंकि जेल बहुत गाढ़ा है तो शैम्पू को थोड़ा सा पतला कर लेंगे। आपने इसे बालों में लगाना किस तरह से है, बालों की रूट से लेकर आपने इसे सिरों तक लगाना है, क्योंकि भिंडी और एलोवेरा ये आपकी रूट्स को भी फ़ायदा देते हैं। ये खुश्की को दूर करके बालों को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे और बालों की ग्रोथ में भी इजाफा करेंगे। ये मास्क लगा के 1 घंटे के लिए छोड़ देना है बालों में और उसके बाद आपने इसी शैम्पू से बाल वॉश करने हैं, कोई और शैम्पू यूज़ नहीं करना। ये ही जो आप तैयार करेंगे जेल के अंदर शैम्पू डाल के, इसी को आपने यूज़ करना है और इसे आप बना के ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर भी नहीं कर सकते। 2-3 दिन के लिए बनाएं तो आप बना के फ्रिज में रख सकते हैं और बेहतरीन रिजल्ट्स लेने के लिए आप 3-4 दिन इसका मुसलसल इस्तेमाल कीजिए। उसके बाद हफ्ते में 1 दफ़ा इसका इस्तेमाल कीजिए। खुश्क, रूखे, खुरदरे और बेरौनक बाल नरम, मुलायम, सीधे और चमकदार हो जाएंगे और इंशाल्लाह आपको इसका बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा।